असद साहब से अब ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर राणा रंजीत को ही आपने क्यों उतारा ढाका से। एक मुसलमान को भी आप उतार सकते थे, क्योंकि उनके टकराव में दूसरी तरफ एक मुस्लिम है, तो आपने मुस्लिम को ही क्यों नहीं उतारा? आपने सिर्फ और सिर्फ राणा रंजीत साहब को ही क्यों उतारा? तो असद साहब ने क्या लाजवाब जवाब दिया। आपने यही कहा कि आप क्या चाहते हैं, कि अगर मैं वहां पे मुस्लिम उतारता तो आप ये कहते कि आपने हिंदू को टिकट नहीं दिया। आज हम एक हिंदू भाई को टिकट दे रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मुसलमान को क्यों टिकट नहीं दिया। मतलब हर जगह क्या मामला है कि सिर्फ हम ही पकड़े जाएं? क्या माजरा है? कोई तो बात होगी, कुछ तो बोलो ना, तुम्हारे दिल में राज क्या है? तो पब्लिक जो है और मीडिया जो है वो यही बात कह रही है कि राणा रंजीत को जिस तरह आपने टिकट दिया है, ढाका से मुस्लिम के टकराव में एक मुस्लिम को आप उतार सकते थे। तो असद साहब ने बोला कि ये बात में कोई दम नहीं होती अगर मुस्लिम को हम लड़ाएं मुस्लिम से। दम तो तब होगी जब ये हम देखेंगे कि राणा रंजीत को वोट लोग इसलिए दे रहे हैं कि वो वोट हमारी झोली में आ रहा है, मतलब एमआईएम पार्टी की झोली में आ रहा है। और अगर हम वहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारते तो शायद ये होता उस मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से एमआईएम पार्टी वोट पा रही है। तो असद साहब ने बोला कि हमने ये सारी चीजें बहुत समझ बूझ के काम किया है और राणा रंजीत को मैंने इसलिए उतारा है कि भरोसे के आदमी हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं और बाकायदा उनसे बिल्कुल हमें इत्मीनान है और हमें उम्मीद है कि राणा रंजीत हमें मायूस नहीं करेंगे। जी हाँ।